आज क्लास 10th के हम पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आज पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, उसमें 2-3 एक्टिविटीज दे रखी हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में चलिए आइए पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होता है और केमिकल इक्वेशंस होता है, बेसिकली कोई मतलब अलग अलग चीजें नहीं होता है, ये दोनों सेम ही होता है। जो केमिकल रिएक्शंस होता है और जो केमिकल इक्वेशंस होता है, ये अलग अलग नहीं होता है, दो सेम होते हैं, बट इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन अलग चीजें नहीं होती है, बट इन दोनों को जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे आइए हम समझते हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, अगर आप बात कर लीजिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, और जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, देखो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल इक्वेशंस होते हैं, बेसिकली अलग नहीं होते, ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस अलग नहीं होते, ये दोनों सेम ही होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन जो केमिकल रिएक्शंस होता है, अगर इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन सेंटेंस के फॉर्म में। ठीक है, इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शंस बोलते हो। जो केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में होता है, सेंटेंस के फॉर्म में होता है। और जो केमिकल इक्वेशंस होता है, बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली होता है एटम के फॉर्म में, है ना, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या फिर एलिमेंट के फॉर्म में। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, हम सेंटेंस के फॉर्म में करते हैं। थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ेंगे ना, तो हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, है ना। इसमें केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस बेसिकली अलग नहीं होते, दोनों सेम ही होते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन होता है किसके फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में होता है। और जो केमिकल इक्वेशंस होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, किसके फॉर्म में होता है, एटम्स के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, एलिमेंट के फॉर्म में होता है। ठीक, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस हम क्या कहेंगे, इसको केमिकल इक्वेशंस। आइए इन दोनों को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये सेंटेंस के फॉर्म में क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स या एटम या एलिमेंट के फॉर्म में क्या होता है। जैसे अगर आपके एग्जांपल 1.1 में एग्जांपल दे रखा है एक्टिविटीज 1.1 में, कि जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जो मैग्नीशियम होता है बेसिकली एयर के साथ रिएक्शन करता है ना, और ये आपका क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ना। आप समझ रहे हो, ये क्या लिखा गया, जो मैग्नीशियम होता है एयर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया ना, ये बेसिकली सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, जो भी ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया, इसको दूसरे फॉर्म में आप समझ लो। ठीक है, कि यहीं पे आप देख लो कि जो मैग्नीशियम होता है, एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और क्या बनाया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है, और ये क्या बना लिया अपना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये मैग्नीशियम देखो एटम के फॉर्म में है, ठीक है, ऑक्सीजन देखो आप मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेसिकली किसके फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो अगर आप इसकी बात करो, अगर ये सेंटेंस के फॉर्म में पूरा लिखा गया है मैग्नीशियम, है ना, एयर के साथ पूरा सेंटेंस के फॉर्म में, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, मतलब अगर ये पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, अगर ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखा गया है, तो आप बेसिकली इसको बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे केमिकल रिएक्शंस के नाम से आप बोलोगे इसको। ठीक है, किसके नाम से बोलोगे आप, केमिकल रिएक्शंस के नाम से आप इसको बोलोगे, है ना। और इसका रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में किया गया,
एटम्स मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट के फॉर्म में किया गया है, तो आप इसका क्या नाम दे दोगे, केमिकल इक्वेशंस के नाम से आप समझ लोगे, है ना। अब दो चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हमारा ये चैप्टर है ना, चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल इक्वेशंस होते हैं, ये क्या होते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल इक्वेशंस होते हैं, अलग नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। बट अगर हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन अगर हम किसके फॉर्म में करते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में करते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शंस बोलते हो, ठीक। आप बताओ, जो केमिकल इक्वेशंस का अगर रिप्रेजेंटेशन एटम के फॉर्म में है ना, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या एलिमेंट के फॉर्म में, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन इसके फॉर्म में होता है, तो आपने क्या देख लिया, इसको हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। बेसिकली ये अलग अलग नहीं होते, दोनों सेम होते हैं। दूसरी चीज आपने देखा, एग्जाम्पल इन दोनों को देखा है ना, कि अगर हम बात करते हैं, अगर मैग्नीशियम है, ठीक है, एयर के साथ रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, देखो इसको किस, ये पूरा किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट है, सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक। पूरा मैग्नीशियम पूरा सेंटेंस लिखा है, ठीक है, पूरा एयर सेंटेंस लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा सेंटेंस लिखा है। तो जो सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शंस के नाम से बोलोगे, ठीक है, जो हमने साफ इस डेफिनेशन में लिख रखा है। अगर एटम मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट के फॉर्म में पूरा दिया गया है, ठीक है, देखो मैग्नीशियम एटम दिया है, ऑक्सीजन एटम दिया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना रहा है, तो आप देखो इसको एलिमेंट के फॉर्म में दिया है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और ये इसको शॉर्ट फॉर्म आप भी कह सकते हो कि ये इसी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इसको जो भी सेंटेंस लिखा होता है, इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। इन दोनों चीजों को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस बेसिकली ये दो अलग अलग चीजें नहीं होती, ये दोनों सेम ही होता है। बट अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम केमिकल इक्वेशंस का रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर वो इसका रिप्रेजेंटेशन एटम मॉलिक्यूल्स है एलिमेंट के फॉर्म में करते हैं, तो केमिकल इक्वेशंस के नाम से हम समझते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, अब हमारे पास डिफिनेशन बन के आएगा कि जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझना होगा ना, केमिकल रिएक्शन सब क्या होता है, ठीक है। हमारे पास अब एक पॉइंट आ गया कि केमिकल रिएक्शंस किसको बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब हो गया कि अगर कोई न्यू सब्सटेंस की बात है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस का अगर कहीं फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो भी इनिशियल, दूसरा देख लो कि न्यू न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इनिशियल की अगर बात करते हैं, ठीक है, इनिशियल सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है, और उसके नेचर की बात करते हैं, ठीक है, या उसकी आइडेंटिटीज की अगर बात करते हैं, समहाउ मतलब चेंज हो जाए, ठीक है, ठीक है, जो उसके इनिशियल, जो भी इनिशियल सब्सटेंस दिया है, ठीक है, उसका नेचर या उसकी आइडेंटिटीज की बात करते हैं, ठीक है, समहाउ चेंज हो जाता है, उसको आप क्या कहते हो, केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हो। जैसे हमने मतलब बेसिकली एग्जांपल हमने देखते हैं, मतलब देखते हैं कि जो मिल्क होता है ना, जो दही होता है, ठीक है, बेसिकली कर्ड का फॉर्मेशन करता है। जो मिल्क होता है बेसिकली क्या करता है, जो मिल्क होता है वो दही बनाता है, ठीक है। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो जो इनिशियल चीजें, मतलब इसके जो भी इनिशियल आपने देखो कि जो भी इनिशियल सब्सटेंस है उसके नेचर, इसका नेचर तो पूरा चेंज हो गया ना। इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करता है, बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करते हैं, एलएबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एलएबी का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसमें, किसमें, कर्ड में, मतलब दही में कन्वर्ट करता है, समझ रहे हो। तो उसकी आइडेंटिटीज, उसकी पहचान, पहले ये दिल मतलब मिल्क था, अब क्या हो गया, अब ये कर्ड में चेंज हो गया, तो इसकी पूरी पहचान क्या होगी, चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर उसकी इनिशियल सब्सटेंस जो भी दिया गया है उसकी आइडेंटिटीज या उसका नेचर, इसका नेचर देखो अलग होता होगा, और ये आफ्टर कर्ड बनने के बाद इसका नेचर कुछ अलग हो गया, तो इसके
नेचर में भी मतलब अगर चेंज आता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जो इनिशियल सब्सटेंस हो वो चेंज हो गया, ठीक है, इनिशियल सब्सटेंस चेंज हो गया और वो बेसिकली क्या करते हैं, कोई दूसरा मतलब सब्सटेंस बना ले या उसमें कुछ उसके नेचर में मतलब अगर कोई चेंज हो जाए तो उसको आप क्या बोल सकते हो, केमिकल रिएक्शंस के आप नाम से समझ सकते हो, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा आपको कुछ इक्वेशन देंगे, ठीक है, और उसमें आपको रिएक्टेंट थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडियाज होना चाहिए, है ना। जैसे आपके एग्जांपल में भी यही दे रखा है कि जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और ये क्या बनाता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, ठीक है, ये आपके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, ठीक है, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, इसको आप क्या नाम से जानते हो, इसको रिएक्टेंट के नाम से जानते हो, ठीक है। और जो आपकी राइट हैंड साइड वाला होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड जो होता है इसको किस नाम से जानते हो, प्रोडक्ट के नाम से जानते हो, है ना, किस नाम से जानते हैं। देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो आपके इस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो आपके इस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, उसको आप किसके नाम से जानते हो, रेक्टेंट के नाम से जानते हो। जो आपके राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में होता है इसको आप किसके नाम से जानते हो, प्रोडक्ट के नाम से जानते हो। दो चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक रिएक्टेंट क्या होता है, देन प्रोडक्ट क्या होता है। आपके केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में कुछ साइन दे रखे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में कुछ साइन दे रखे हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा यही समझ लो कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इसको हम किसके नाम से जानते हैं, रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। जो आपके राइट हैंड साइड में होते हैं उसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट नाम से जानते हैं। कुछ आपके इसमें कुछ मतलब सिंबल दे रखे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप कहीं एल लिख देते हो, ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है ना, एल का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। ए क्यू का मतलब क्या होता है, ए क्यू का मतलब होता है ना एक्वस होता है, ठीक है, ए क्यू का मतलब क्या होता है, ए क्यू यू आई, ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जो भी वो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, आप उसको पानी में डालोगे, जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, वो मिक्सअप हो जाएगा। और एक आता है आपका प्रेसिपिटेट आता है, क्या आता है, पीपीटी आता है, ठीक, पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है ये, वाटर इन इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि ये पानी में क्या करता है, आप इसको प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा, जैसे ही आप पानी में डालोगे तो क्या करेगा, ये पानी में डालोगे तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें। तो आपने सबसे पहले क्या समझा कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में समझा कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में करते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं बेसिकली उनका रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या एलिमेंट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जब ये दोनों चीजें, फिर हमने एक इक्वेशन लिखा कि पूरे सेंटेंस के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सॉल्व फॉर्म में, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेसिकली, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि मतलब उसके जो जो भी इनिशियल सब्सटेंस होता है उसमें चेंज हो जाता है, समहाउ चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपको दिखाई देती है। जैसे आपके जो आयरन होते हैं ना, जो आपकी विंडो पे मतलब आयरन जो लगे पड़े रहते हैं ना, विंडो पे जो आयरन लगे होते हैं उसको हम पेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है ना वो एटमॉस्फेयर से मतलब रिएक्शन कर लेता है, एटमॉस्फेयर के जो गैसेस होते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है और वो ऑक्साइड, तभी तो उसमें आप देखो मतलब कोरिजन होने लगता है ना, मतलब वो जंग लगने लगता है, उसके जो लाइफ टाइम होगी ना और कम हो जाती है ना, उसकी जो लाइफ टाइम होती है कम हो जाती है। इसलिए हम पेंटिंग कर देते हैं ताकि उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के, तो ये भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, जैसे हम रिस्पायरेशन, हम सांसें ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, बाहर CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसमें भी केमिकल, या हम खाना जो भी हम स्टार्टिंग में कुछ खाना खाते हैं
हमारे बॉडी के अंदर कुछ जो खाना जाता है, फिर उसके अंदर मतलब जो फूड मतलब उसके अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को क्या होता है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। फूड इनटेक मतलब फूड जो हम मतलब इनटेक करते हैं मतलब लेते हैं, या फिर मतलब ये आयरन इसके साथ रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस, जैसे दूध से दही का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या क्या होता है बेसिकली सारे के सारे क्या होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के ही मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं, ठीक है। आपके पास एक्टिविटीज दे रखे हैं, ठीक है। आपके बुक में मतलब हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, कुछ एक्टिविटीज दे रखा है, ठीक है। जैसे आपके पास एक्टिविटीज 1.1 में एग्जांपल दे रखा है कि जो जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वो एयर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और क्या बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब उन्होंने कहा कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, मैग मैग्नीशियम की बात करना है, ठीक है। जो रिबन होता है मैग्नीशियम जो रिबन होता है ना, इसको हम क्लीन किससे करते हैं, कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक। मैग्नीशियम रिबन को बेसिकली जो क्लीन करते हैं उसका नाम क्या होता है सैंड पेपर होता है ना, क्या होता है सैंड पेपर होता है, ठीक है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जो क्लीन करते हैं, किससे हम क्लीन करते हैं बेसिकली हम सैंड पेपर से, मतलब जो क्लीन करते हैं उसका नाम क्या होता है सैंड पेपर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से जो मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम रिबन की अगर बात करते हैं, इसको क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है। क्लीन करने का वजह क्या था, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की वजह होता है कि अगर मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर जो भी कुछ ऑक्साइड बना होगा, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे, ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को बेसिकली क्लीन किससे करते हैं सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किससे करते हैं सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। इसको क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर के साथ कुछ ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। वजह क्या होता है इसको रिमूव करने से, ये होता है ना कि इस हम जब आगे देखेंगे तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक फ्लेम देता है, एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, जो बाद में व्हाइट पाउडर में चेंज होकर किस में चेंज हो जाता है, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आप बनाना चाह रहे हो वो एटमॉस्फेयर के साथ जब रिएक्शन कर लेगा तो यार वो प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा ना जो आप चाहते हो, है ना। इसलिए इसको क्लीन किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किससे करते हैं, बेसिकली सैंड पेपर से। क्यों वाई क्लीन करते हैं, ठीक है, क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड अगर जो लेयर होता है उसको क्या कर देंगे रिमूव हो जाएगा, ताकि एक बेहतर रिजल्ट दे सके, ठीक है, ताकि एक बेस्ट है ना बेस्ट रिजल्ट दे सके, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन की बात करते हैं एयर के साथ जब वो रिएक्शन करता है, ठीक है, तो एक फ्लेम देता है जिसका नाम क्या होता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन की बात करते हैं, ठीक है, जब वो एयर के साथ रिएक्शन करता है तो कौन किस कलर का फ्लेम देता है, ठीक है, डेजलिंग व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। और ये जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है ये किस में चेंज हो जाता है, ये किस में चेंज होता है व्हाइट पाउडर में चेंज होता है, किस में चेंज होता है व्हाइट पाउडर में चेंज होता है। और इस व्हाइट पाउडर का नाम क्या होता है, ठीक है, इस व्हाइट पाउडर का नाम क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। आप समझ गए। जब ये रिएक्शंस होता है मैग्नीशियम रिबन एयर के साथ रिएक्शन करता है तो किस कलर का फ्लेम देता है, सबसे पहला सवाल तो ये कि किस कलर का फ्लेम देता है, तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। जो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है बाद में चेंज होता है, और ये किस में चेंज होता है व्हाइट पाउडर में चेंज होता है। और उस व्हाइट पाउडर का क्या नाम होता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जब ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है तो यहाँ पे कुछ हीट भी रिलीज होती है, ठीक है, हीट भी क्या होती है हीट भी क्या होती है
रिलीज होती है, ठीक है। हीट रिलीज होगी, जब ये हीट रिलीज होगी तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एक इंडो थर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और जब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें ये देखो कि मैग्नीशियम रिबन की बात करते हैं, ठीक है, एयर के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिबन एयर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये कौन सा कलर का फ्लेम देता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, ठीक है। जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम किस में चेंज होता है, व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस व्हाइट पाउडर का क्या नाम देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से देते हैं। जब ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, तो यहाँ से कुछ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। जो हीट रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हो, ठीक है। और जब हीट रिलीज होगी, जब हीट रिलीज बाहर निकलेगी तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज से इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को किससे क्लीन करते हैं। हमने आपको बताया ना कि सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्लीन करते क्यों है, वाई क्लीन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो भी ऑक्साइड है उसको रिमूव करने के लिए, नहीं तो एक बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि जब भी एयर के साथ रिएक्शन करता है तो किस कलर का फ्लेम देता है, हमने ये देख लिया। उस फ्लेम बाद में किस में चेंज हो जाता है, एक व्हाइट पाउडर में चेंज होता है, और उस व्हाइट पाउडर का क्या नाम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद से एक क्वेश्चन मतलब इसमें है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बेसिकली एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन 2025 में उन्होंने दे रखा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन होता है इन एयर, ठीक है। अभी हमने इसको पढ़ा, ठीक है। कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन एयर के साथ बर्न करता है तो मतलब उस क्या क्या करता है, ठीक है। तो आपने देखा ना कि जब मैग्नीशियम रिबन, अभी हमने देखा कि जब वो बर्न करता है तो कैसा, कौन सा व्हाइट फ्लेम देता है, एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। कौन सा फ्लेम देता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। ये तो स्टेटमेंट सही है, अभी हमने आपको पढ़ा था, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है एक व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता है, हमने अभी देखा, ठीक है, अनबर्निंग होता है। और उस व्हाइट पाउडर का क्या हमने नाम देखा था, मैग्नीशियम क्या नाम देखा था उसको, बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से हमने देखा था। जो ये व्हाइट पाउडर था उसको हम किसके नाम से जानते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते थे। फिर तीसरा कह रहा है इट इज द इंडोथर्मिक प्रोसेस, नहीं इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है। हमने कहा था ना कि जब हीट रिलीज होती है ना, हीट क्या होती है, जब हीट रिलीज होती है तो कैसा प्रोसेस होता है वो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वैल्यू होती है डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जब जब भी हीट रिलीज होगी, ठीक है, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होता है और वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जब हीट रिलीज होगी, निकलेगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। यही स्टेटमेंट आपके 2025 वाले क्वेश्चन गलत था। ये इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब हम आगे पढ़ेंगे ना, चार टाइप के रिएक्शंस होते हैं, उसमें आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम आपका ऑक्साइड बनाया था, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट होता है, ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। तो जब भी इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में आप बर्न करोगे तो क्या क्या होता है, आपने अभी देखा कि कौन किस टाइप का व्हाइट फ्लेम निकलता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलता है। दूसरा मतलब जो व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, व्हाइट पाउडर मतलब ये बनता है, व्हाइट डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बाद में चल के व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है। जब भी हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा।
और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरे डिटेल में हम बताएंगे। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है। तो ये आपके एक एनसीईआरटी 2025 में क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, ठीक है, ठीक है। बस अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट पार्ट वाले के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या चीज़ें समझ में नहीं है और क्या चीज़ समझ में, ठीक है। थैंक्स।